आपके अपने YouTube चैनल रागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आपका दोस्तों आज 3 अप्रैल को कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैंने आपको कहा सभी टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, कोई भी टॉपिक हो आपका। ओके, अब आपका क्या है, आपके गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या रह गई थी, तो वो भी मैंने क्या है इससे पिछली वाली वीडियो में समझा दी है। आई हो आपने देख लिया होगा। ओके, आज इस वीडियो में आपको क्या है, जो आपको काव्य खंड से आपका पद्यांश आता है उसके भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी पड़ती है। ओके, तो कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। लगभग आपका क्या है, जिस प्रकार से आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी पड़ती है पूरा का पूरा उसी टाइप से आपका रहता है। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ संदर्भ में आपको करना पड़ता है, आपको क्या है, आपको उस जो भी आपको पूछा गया है पद्यांश ये पता होना चाहिए कि वो आपका किस चैप्टर से लिया गया है। ओके, उस चैप्टर का नाम क्या है और उस के लेखक या रचयिता कौन है। ओके, तो जैसा ये अपना ये वाला है, हम तो एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को, दो जने जिन्हें नहीं पहचाना। तो ये वाला है, जैसे ये पता है कि हमें क्या है, कबीर वाले कबीर जी हैं इसके लेखक, और ये हमारा किससे लिया गया है, तो ये हमारा किससे लिया गया है, आपका संकलित में। ओके, प्रस्तुत पद्यांश आरोग्य भाग एक संकलित पदों से अवतरित किया गया है। इसकी रचयिता निगुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ महात्मा कवि कबीरदास जी हैं। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। तो मतलब आपको क्या है, याद रहना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या है, आपको पूरे चैप्टर के नाम याद होना चाहिए, चाहे काव्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, और उसके लेखक का रचयिता आपको याद होने चाहिए। तो आपका संदर्भ में आपका 1 नंबर आपको मिल जाता है। प्रसंग में क्या है, आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि इसमें किस टॉपिक की बात करी। तो इसमें पता चल रहा है कि कबीर जी क्या है, इसकी बात कर रहे हैं कि क्या है, भगवान केवल एक ही है, इसकी बात कर रहे हैं। तो उक्त कविता में परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है। ओके, एक ही परम तत्व की मतलब बताया एक ही भगवान है, इसकी जिसकी पुष्टि कई उदाहरण से की गई है। ओके, तो इसमें केवल क्या 2 लाइन में आपको समझाने पड़ रहा है कि पूरा सारांश क्या है। ओके, तो ये आपको प्रसंग में आपको या तो 1 नंबर इससे, आपका 1 नंबर इससे हो जाएगा, 2 नंबर की आपकी व्याख्या रहने वाली, तो आपके 4 नंबर इस प्रकार से पक्का हो जाएंगे। ओके, तो 1-1 2-2 लाइन की आपको लिखना है आपको संदर्भ प्रसंग। ओके, 3 लाइन की आपको लिखना है, 3 से 4 लाइन की आपको लिखना है व्याख्या। ओके, 4 से 5 लाइन की। ओके, तो ये आपका रहना है। व्याख्या में आपको क्या है, पूरा जो आपको उसमें समझ में आ रहा है, जब आपने क्या है ध्यान से पढ़े होंगे, इसलिए आप टीचर समझाते इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ओके, ये आप क्या है पूरा पढ़ के जाइएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन से तैयार करना है। ओके, देखिए इसमें आपको विशेष भी लिखना चाहिए, विशेष या विशेषता भी लिखना चाहिए। ओके, तो विशेषता क्या कहलाती है, जिसमें इसकी बात की गई है, किसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है और किस अलंकार का प्रयोग किया है, ये जरूर आपको लिखना चाहिए। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो अपन कहते हैं, साथ ही आपको विशेष भी लिखना चाहिए। ओके, तो विशेष में जैसे कि बात की गई है, इसमें क्या है, कबीर ने क्या है आत्मा और परमात्मा की बात की है, एक ही है। ओके, दूसरा इसमें क्या है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पद की जो शैली है वो क्या है, गीत वाली शैली है, गायन वाली शैली है। ओके, उसमें क्या है, रूपक युक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेष में आपको केवल 2 आपको पॉइंट देखने पड़ते हैं। ओके, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष आपको करनी पड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, हम तो एक करी जाना, ये वाला आपको एकदम रट के जाना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद क्या है, आपको तैयार करना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर विकट मेरा पति सोई। ये वाला आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी क्या है, ये आपका क्या है, मीरा बाई ने जो लिखा है उससे लिया गया। ओके, मीरा के पद से। ओके, तो ये आपको संदर्भ लिख देना है। प्रसंग में आपको बता देना है, प्रसंग में आपको बता देना कि इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है मीरा जी ने। ओके, ये और व्याख्या इसकी आपको ये दी हुई, तो इसका आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, प्रीवियस ये पेपर में भी आ चुका है, तो ये आपको देख लेना है। तो उसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, ये दिया विशेष भी दिया है, विशेष या विशेषता ये आप लिखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये वाला 5 वाला, कहाँ तो तय था चिराग हर एक के लिए, कहाँ चिराग मौसम नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों की साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ये वाला आपको तैयार कर लेना है, जो गजल है। ओके, दुष्यंत कुमार जी का। तो क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह भाग 1 से में आरोह भाग 1 में गजल से अवतरित, जिसकी रचयिता क्या है, प्रसिद्ध गजलाकार क्या है, दुष्यंत कुमार जी हैं। ओके, प्रसंग में भी आपको ये आपका दिया हुआ है, ये व्याख्या दी है, ये विशेष दिया है, तैयार कर लेना है आपको फास्ट ही। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं पूरा तो आपको एक करके समझा नहीं सकता हूँ। ओके, मैं आपको क्या है ट्यूबल बता दिया किस प्रकार से आपको करना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, हे भूख मत बचल प्यास तड़प मत, ये वाला आपको देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ। ओके, इसका मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ओके, तो इसे भी आपको पूरा तैयार करके जाना है। इनका कोई फिक्स नहीं रहता, ये चैप्टर के 20 में ऐसे आते हैं, लेकिन क्या है अधिकतम इनके हाई चांस रहते हैं। ओके, क्योंकि ये सिलेक्टेड वाले आपको दिए जाते हैं।
ओके। और अधिकतम क्या है आपका क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं, लास्ट ईयर ही पूरा आया था, बहुत ज़्यादा चांस है कि आ सकता है, इसलिए इनको तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ये वाला, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ऑफिस का ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, लास्ट आपको तैयार करना है अपनी बस्तियों को ये आपका दिया है नंगी होने से अब शहर की अबो हबो से बचाएं, ये वाला आपका दिया हुआ है। तो फास्ट इसे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये थे आपको क्या है काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण पद्यांश। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। अभी भी कोई टॉपिक रह गया और आपको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्या है प्ले स्टोर से सारी क्लासेस की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।